हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये बताता है कि जितने भी तरीके के एनर्जी हैं वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एनर्जी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेराइवेशन हम लोग देखेंगे क्लास 9th में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों के लिए। उनके एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि डेराइव या शो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या शो हाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज पहले समझना होगा। क्या क्या? सबसे पहले समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। थोड़ा थोड़ा बात हम उसके बारे में देखते चलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। दो तरीके की एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनर्जी का दो फॉर्म, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। दो तरीके की एनर्जी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है ये होता है मोशन की वजह से या स्पीड वेलोसिटी जो कह लीजिए उसके वजह से एनर्जी, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान के चलिए ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो इसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोजीशन के वजह से होता है। मान के चलिए ये ग्राउंड पे एक बिल्डिंग बना हुआ है और यहाँ पे जो है h हाइट पे, ये हाइट मान के चलिए कि है h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है तो इसका मास मान के चलिए कि m है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो हो जाएगा mgh, यानी जो हाइट होती है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम लोग सीखेंगे कि एनर्जी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे केस 1 से। इसमें टोटल 3 केस हम लोग देखेंगे। एक केस क्या है, जो हमारा केस 1 है वो कुछ इस तरीके से है। मान के चलिए कि कोई बिल्डिंग है, सपोज दैट यहाँ पे ऐसे कोई बिल्डिंग है बनी हुई, और ये बिल्डिंग हो गई, और बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके का। ये ऑब्जेक्ट बिल्डिंग के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। इसका मास मान लेते हैं कि है m। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है। ये बिल्डिंग की हाइट कितनी मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं कि बिल्डिंग की हाइट है h। पूरा यहां से यहां तक का हाइट हो गया h। तो इस केस पे ये जो पोजीशन होगा ये हमारा केस 1 का काम करेगा। ये पोजीशन मान लीजिए कि a है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्थिर से रखा हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना हो जाएगा आपका हाइट की वजह से mgh। तो एट पॉइंट a जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा mgh। तो टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों जोड़ देंगे, तो mgh प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा mgh ही होगा। तो इस तरीके से ए पॉइंट पे हम लोग को टोटल एनर्जी मिल गई। इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है मान के चलिए कि ये बॉल ऊपर से ड्रॉप हो गया, बॉल नीचे गिरने लगा और नीचे गिरते हुए ये पहुंच गया पॉइंट बी के ऊपर, यहां पहुंच गया सपोज दैट। अब ये बॉल कहां आ चुका है, पॉइंट बी पे आ चुका है।
और ये मोशन में है। अब बी पे आएगा तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा। हम लोग एक तरीके से कहें कि गिरते हुए बॉल का बीच में ही स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या स्पीड उसका रहा है। तो मान के चलिए कि यहां से यहां जो डिस्टेंस है, जो बॉल चल के आया है, बॉल यहां से कुछ इस तरीके से गिरा और आ रहा है अभी कहां पे ये पहुंचा है, ये पहुंच गया है बी पे पहुंचा है, यहां पे है ये। अब यहां पे इसका हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। मास इसके साथ चला है, मास जहां जहां जाएगा वही रहेगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए कि ये है x। अब और इसके बारे में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं, तो मान के चलिए कि बॉल जब यहां पे था रेस्ट में, तो उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और जब बॉल यहां पे पहुंचा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी ये पोजेस कर लिया होगा। u से 0 से गिर करके जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है, ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अर्थ हर चीज को नीचे खींचती है, तो ऑब्जेक्ट जब नीचे जाता है तो स्पीड बढ़ता है, ऊपर जाता है तो स्पीड घटता है। तो यहाँ 0 था, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा होगा, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा। हम लोग वही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्पीड ही हम लोगों को क्या देगा, हम लोग को मिलेगा वहां से काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ का स्पीड मान के चलिए कि है ये v, सपोज दैट v1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि इनिशियल वेलोसिटी था 0 और यहाँ का स्पीड हो गया v1। तो यहाँ के लिए हम लोग काइनेटिक्स जो है आपका काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर लेंगे। काइनेमेटिक्स का कौन कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या क्या मालूम है, हम लोग को इस केस के लिए फॉर पॉइंट बी पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 0, फाइनल वेलोसिटी मालूम है v1, और हम लोग को मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बता सकते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, जब ग्राउंड के तरफ जाता है तो जी पॉजिटिव होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोग को मालूम है। और हम लोग को क्या मालूम है, इसका डिस्टेंस कितना चला है, x चला है। तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस इसका मान लेंगे x। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड इक्वेशन अप्लाई होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए यूज करेंगे। तो v के जगह पे डालेंगे v1 का स्क्वायर माइनस u है 0, तो 0 का स्क्वायर 2 इंटू जी इंटू एक्स, डिस्टेंस कितना है x है। तो v1 का स्क्वायर कितना आ गया, v1 का स्क्वायर आ गया 2gx, यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2gx के बराबर है। और अब इसका हाइट कितना है, तो टोटल हाइट था h और x ये कवर कर लिया, तो बचा हुआ इसका हाइट कितना हो जाएगा, अगर टोटल रहता 10 और उसमें से 3 ये नीचे आ गया तो 10 में से 3 कवर हो गया तो 7 बचता, यानी टोटल में से कवर किया हुआ माइनस कर देंगे। तो टोटल था h माइनस कर देंगे x। तो अब इन दोनों के बीच का हाइट है h माइनस x। अब जो है पॉइंट बी के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पे v कितना है, v1, तो हम लोग v1 यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m, तो m है, और v1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2gx, 2gx, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा mgx, कुछ इस तरीके से। ये काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हाइट लेना होता है, तो m इंटू जी, और हाइट यहाँ का कितना है h माइनस एक्स, हाइट है h माइनस एक्स। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, बाहर निकालने ब्रैकेट से बाहर, तो ये हो जाएगा m जी h माइनस m जी एक्स। तो हम लोग को काइनेटिक भी मिल गया, पोटेंशियल भी मिल गया। तो यहां से हम लोग टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल सकते हैं। यहां हम लोग लिख लेंगे, छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और उसी बॉक्स में लिख लेंगे, चलिए इस तरीके से यहीं पे लिख लेंगे। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgx है, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh माइनस mgx। तो mgh माइनस mgx, अब ये है प्लस mgx माइनस mgx, कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी कितना बचा यहाँ पे, mgh बचा। तो देख लीजिए, अब ऑब्जेक्ट अपना काइनेटिक जो है गेन किया है, पोटेंशियल लॉस किया है, लेकिन ओवरऑल अभी भी कितना है, mgh। पहले भी कितना आया था, mgh, और अभी भी कितना आया है, mgh। अब हम लोग लेंगे केस थर्ड, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा ये बॉल था या ऑब्जेक्ट था, ये गिर के आ जाएगा कहाँ, ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। इसके साथ इसका मास भी चलेगा, ये आ गया नीचे। अब इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितना है, और वही हम लोगों को बताएगा कि कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ जब फाइनली वो बॉल ग्राउंड पे पहुंच गया। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ग्राउंड का क्या जो है वैल्यू हो सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस तरफ, ऐसे, चलिए। अब हम लोग आ जाते हैं एट पॉइंट सी। इसको मान लेते हैं कि पॉइंट सी है ये, तो एट पॉइंट सी लिख लेते हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, सी पॉइंट है। तो एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे तो फिर से जो है हम लोग को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। उसके लिए क्या निकालना होगा, वेलोसिटी। तो यहां से यहां चल के गया है, बी से सी, तो उसके लिए वेलोसिटी निकालना होगा। कहां से कहां तक के लिए, फॉर बी टू सी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो जो यहां पे रहा होगा वेलोसिटी, वही इनिशियल का काम करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज v1। फाइनल वेलोसिटी जो नीचे पहुंच के आया होगा, तो मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी v है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस बार, तो यही वाला बचा हुआ डिस्टेंस, यानी h माइनस एक्स ट्रेवल किया है, s इज इक्वल टू h माइनस एक्स। यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन, जो कि होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यूज कर लेते हैं। तो v स्क्वायर तो हमारा v स्क्वायर ही रहेगा, माइनस u स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी, तो g है, और h हमारा कितना है, h माइनस एक्स है। v1 का कोई वैल्यू है अगर, तो देख लीजिए, v1 का वैल्यू है 2gx। इक्वेशन 2 से हम लोग उठा लेंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, v स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2gx इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 2gh माइनस 2gx, 2gx का साइड चेंज करेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh माइनस 2gx, और ये इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2gx, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर हो गया कितना, 2gh हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, होता है हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m, और v स्क्वायर का वैल्यू क्या डाल देंगे, 2gh, 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना मिल गया, mgh मिल गया। अब यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर यहाँ पे छोटा सा जगह कहीं बना करके हम लोग लिख दें, इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते हैं। ग्राउंड पे जो हमारा क्या कहते हैं, ग्राउंड पे जो h होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ग्राउंड पे हम लोग h का वैल्यू जीरो ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इंटू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है mgh, अब पोटेंशियल है जीरो, तो टोटल एनर्जी अभी भी कितना आया, mgh। तो तीनों केस में जो टोटल एनर्जी है, ए पॉइंट पर भी
बी पॉइंट पर भी बी पॉइंट पर भी कहां आया था? बी पॉइंट पे टोटल एट पॉइंट सी, एट पॉइंट बी यहां पे आया था। बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh और सी पर भी टोटल एनर्जी mgh। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो गया है। भले एनर्जी चेंज हो रहा है, पहले पोटेंशियल आपका देखिए mgh था, काइनेटिक जीरो था, लास्ट में जब आया तो काइनेटिक mgh हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया, लेकिन चेंज भले हुआ है पर वैल्यू ओवरऑल एनर्जी का चेंज नहीं हुआ है। यानी कि एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लॉस या गेन एनर्जी का नहीं होता है किसी भी तरीके के प्रोसेस में। तो उम्मीद है आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरुजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद।